हेलो एवरीवन। उत्तराखंड प्रमुख नगर पर्यटन एवं धार्मिक स्थल में हम 270 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो 270 से आगे आज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, पिथौरागढ़ जिले में गंगोली घाट के पास स्थित वह गुफा मंदिर जिसमें चारों युगों के प्रतीक के रूप में चार शिलाएं हैं, तो कौन सा हो जाएगा? पाताल भुवनेश्वर गुफा। अगला प्रश्न, गंगोली हाट स्थित महिषासुर मर्दिनी का सिद्धपीठ मंदिर जो अपने रहस्यों के कारण विख्यात है, नवरात्रि के अवसरों पर हजारों बकरों की बलि देने के बाद भी यहाँ स्थित कुंड नहीं भरता, वह स्थित है। यह हो जाएगा हाट कालिका मंदिर। अगला प्रश्न देखें, अल्मोड़ा जिले के विभिन्न स्थानों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। स्थान और संदर्भ। चौबोटिया ऑर्चर्ड ऑर्चर्ड कंट्री फल उद्यान के देश हो गए, और तारीखेत में गांधी कुटी तथा गोरिल देवता के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। और चौखुटिया चौखुटिया हो जाएगा काली व वैष्णव मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। देवनागरी 1183 में वैष्णवी शक्तिपीठ की स्थापना। तो क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? ऑप्शन ए, 1 2 4 3। अगला प्रश्न देखेंगे, नैनीताल जिले में स्थित वह स्थान जहाँ पर ग्वेल या गोलू देवता का मंदिर है जो न्यायकारी देवता माने जाते हैं, तो नैनीताल में कहाँ हो गया? घोड़ाखाल। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। खिरसू प्रदूषण मुक्त एक शांत पर्यटन स्थल हो गया, और ज्वाल्पा देवी दुर्गा को समर्पित पीठ जो नयार नदी पर स्थित है, नदी तट पर स्थित है, और नीलकंठ महादेव मंदिर गंगा जी के निकट पहाड़ी पर स्थित है। ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा सही। सभी विकल्प जो हैं सही हैं। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य का वह कौन सा स्थल नगर है जिसे पुराणों में मायापुरी और माया क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और जो गोरखा शासन में दासों के विक्रय का प्रमुख केंद्र बना था? तो कौन सा हो जाएगा? हरिद्वार हो जाएगा ये। अगला प्रश्न, अकबर काल के इतिहासकार अबुल फजल ने आईने अकबरी में किस स्थान के लिए लिखा था कि माया क्षेत्र ही के नाम से जाना जाता है, जहाँ से अकबर की रसोई घर के लिए गंगा जल आता है? तो कौन सा स्थान था? हरिद्वार था। अगला प्रश्न देखेंगे, कर्णवाश्रम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? कूट के माध्यम से चुने। तो चुनिए कौन सा सही है। प्राचीन काल में यह कर्ण ऋषि के नेतृत्व में विद्या अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र था, और महाकवि कालिदास ने इसको किसलय प्रदेश कहा था। डॉक्टर संपूर्णानंद ने 1955 में इसके महत्व को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया था। और क्या ऑप्शन जो डी है ये गलत हो जाएगा? क्या हो जाएगा तो फिर सही उत्तर? ए, बी और सी। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से वह स्थान जो साहित्यकार शिव प्रसाद डबराल चारण का साधना स्थल रहा तथा ब्रिटिश काल में प्रमुख व्यापारिक एवं राजनीतिक केंद्र रहा, तो कौन सा रहा है? दुगड्डा। अगला प्रश्न, पौड़ी गढ़वाल के प्रसिद्ध क्षेत्र स्थान लैंसडाउन के संदर्भ में क्या सत्य है? कोड के माध्यम से सही विकल्प चुने। तो देखते हैं क्या सत्य है इसमें। 1870 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन ने इसका नाम, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इससे पूर्व इसका नाम कालों का डांडा था, ये बिल्कुल सही है। और भारतीय सेना की विख्यात गढ़वाल राइफल्स का कमांड ऑफिस यहीं पर भी है, और प्रसिद्ध कालेश्वर महादेव मंदिर यहाँ स्थित है, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन बी, बी सी डी। अगला प्रश्न, जहांगीर काल में यूरोपीय यात्री टॉम कायरेट ने उत्तराखंड के किस धार्मिक स्थल को शिव की राजधानी कहा था? तो किस स्थान को कहा था ये कहा था हरिद्वार को। अगला प्रश्न, कोटद्वार के समीप स्थित निम्नलिखित स्थलों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं क्या सही नहीं है। कालागढ़, यहाँ रामगंगा नदी पर निर्मित बांध दर्शनीय है, और कोटद्वार से मात्र 2 किलोमीटर दूरी पर हनुमान जी का सिद्ध बलि मंदिर स्थित है। कर्णवाश्रम भारत स्मारक के साथ ही पुरातात्विक महत्व की अनेक मूर्तियां भी हैं। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? बताइए।
सभी कथन सही हैं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। गढ़वाल क्षेत्र का वह स्थान जिसे कुली बेगार प्रथा, डोला पालकी आंदोलन तथा आर्य समाज की स्थापना एवं स्वराज की भावना को जागृत करने का श्रेय जाता है, तो किसको जाता है? दुगड्डा, दुगड्डा क्षेत्र को जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद दुगड्डा निवासी अपने मित्र भवानी सिंह रावत की प्रेरणा से 7 दिन का प्रवास किया था, तो 1930 की ये बात है, 1930। अगला प्रश्न देखेंगे। हरिद्वार के संदर्भ में क्या गलत है, तो देखते हैं क्या गलत है। 1620 में जहांगीर हरिद्वार आया था, बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी ने 1915 और 1917 में हरिद्वार की यात्रा की थी, ये भी सही है। ऑप्शन जो सी है ये गलत हो जाएगा। बाकी 1862 से 1865 के मध्य अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ सर्वेक्षण कार्य किया, ये भी सही है। ए और बी और डी सही हैं, बाकी सी गलत। अगला प्रश्न। उत्तराखंड राज्य का वह स्थान जो इतिहासकारों के अनुसार पूर्व में पृथ्वीपुर नाम से जाना जाता था, तो कौन सा स्थान था? देहरादून। अगला प्रश्न। देहरादून जिले के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखते हैं। यह उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल का भाग है, तो ये गलत हो जाएगा, यही सही नहीं है। बाकी देख लेते हैं। मान्यता अनुसार गुरु राम राय द्वारा यहाँ देह त्यागने के कारण इसका नाम देहरादून पड़ा, ये बिल्कुल सही है। और यह चक्राता से 5 किलोमीटर दूरी पर टाइगर जलप्रपात है, तो ये भी सही है। और यमुनोत्री मार्ग पर मसूरी से 15 किलोमीटर की दूरी पर केम्प्टी फॉल है, ये भी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दुगड्डा क्षेत्र की यात्रा 2 बार किए थे, जबकि पहली यात्रा 1930 में, जबकि दूसरी तो 1945 में की थी। अगला प्रश्न। गंगाधार, मायादेवी मंदिर, भैरव मंदिर, नारायणवली मंदिर तथा राजा भीम का किला जैसे प्रसिद्ध धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल की चर्चा अलेक्जेंडर कनिंघम ने किस स्थान से सर्वेक्षण के दौरान किया था, तो ये हो जाएगा हरिद्वार, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से वह स्थान जहां पर दरबार सिंह नेगी व गब्बर सिंह नेगी के स्मारक, म्यूजियम, टिफिन टॉप और गढ़वाली मेस जैसे दर्शनीय स्थल हैं, कहाँ पर है? लैंसडाउन में। अगला प्रश्न। मान्यता अनुसार फलस्वाणी गांव जहां सीता जी कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी को धरती की गोद में समा गई थी, निम्नलिखित में से वह स्थान है, तो कहाँ पर है वह स्थान? कोट महादेव, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न। अल्मोड़ा में स्थित जागेश्वर मंदिर समूह के संदर्भ में क्या सही नहीं है, तो देखते हैं क्या सही नहीं है। प्रायः सभी मंदिर केदारनाथ शैली में निर्मित हैं। मंदिर समूह का सबसे प्राचीन मंदिर मृत्युंजय मंदिर है। सबसे विशाल मंदिर दिंदेश्वरा मंदिर है। तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, बाकी ए, बी और सी सही हैं। कनिंघम को किस स्थान के सर्वेक्षण के दौरान श्रवणनाथ मंदिर को बोधि वृक्ष के नीचे समाधि स्थल से भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली थी, तो कहाँ पर मिली थी ये मिली थी हरिद्वार में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न। चलिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में मंदिर दिए गए हैं, सूची 2 में संबंधित जिला स्थान। प्राचीन विद्युत जागेश्वर मंदिर कहाँ हो जाएगा? ये अल्मोड़ा में है। और महर्षि वाल्मीकि आश्रम ये कहाँ पर है? ये गर्जिया में ही है। और नारायण आश्रम कहाँ पे है? धारचूला तहसील में है। और नरसिंह देवता मंदिर के कहाँ पर है? बागेश्वर में। तो क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन ए, 1, 2, 4, 3। अगला प्रश्न। उत्तराखंड राज्य में स्थित वह मंदिर या मंदिर समूह जिसे हिमालय की द्वारिका नाम से जाना जाता है, तो ये कौन सा है? दौराहाट मंदिर समूह। अगला प्रश्न देखिए। उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में स्थित वह मंदिर जिसे स्थानीय लोग उत्तर का काशी होगा ये मानते हैं, जहां पर श्यालदे बिखोदी का प्रसिद्ध मेला भी लगता है, तो कौन सा हो जाएगा ये मंदिर? विमांडेश्वर मंदिर। कहाँ पर हो जाएगा ये? दौराहाट में है। अगला प्रश्न देखेंगे। अल्मोड़ा जिले में स्थित रानीखेत नगर के संदर्भ में
क्या सही नहीं है? तो देखते हैं क्या सही नहीं है। यहाँ झूला देवी पर्वत श्रृंखला में अल्मोड़ा से 50 किलोमीटर दूर पर स्थित स्वास्थ्यवर्धक स्थान है। यहाँ नीचे गगास नदी बहती है, बिल्कुल बहती है। यह समुद्र तल से 3000 मील की ऊंचाई पर है। तो गलत कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी ही गलत होगा। बाकी यहाँ सेना के प्रमुख रेजिमेंट का मुख्यालय एवं संग्रहालय स्थित है, ये भी सही है, कुमाऊं रेजिमेंट। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान की महत्ता एवं ऐतिहासिकता का ज्ञान हमें 9वीं सदी के कत्यूरी शासक भूदेव के प्रस्तर अभिलेख से होता है? तो बताइए, यह है बागेश्वर की। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य का वह स्थल जो महर्षि वाल्मीकि की तपस्थली रही तथा मान्यता अनुसार श्री राम के अश्वमेध का घोड़ा लवकुश ने यहीं पकड़ा था। तो कौन सा स्थान है बताइए? यह है कोट महादेव, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कांची कोमकोटी पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती द्वारा दक्षिण शैली में हरिद्वार में स्थापित मंदिर निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी है? मकरवाहिनी गंगा मंदिर, ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं क्या सही नहीं है। यह झीलों की नगरी व सरोवर नगरी नाम से प्रसिद्ध है, बिल्कुल है। नैनीताल नगर 3 ओर से टिफिन टॉप, चाइना पीक, लड़िया कांटा तथा स्नो व्यू जैसी ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा है, ये भी सही है। इस नगर के मध्य में नैना झील ताल स्थित है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? जनसंख्या की दृष्टि से यह राज्य का सबसे बड़ा जिला, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। बताइए कौन है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला उत्तराखंड का? अगला प्रश्न देखेंगे, फलदार वृक्षों बांज बुरास के घने वृक्षों से घिरा नैनीताल जिले में स्थित वह नगर जहां 1890 में भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान स्थापित किया गया। भारतीय पशु शिक्षा शोध संस्थान यह है मुक्तेश्वर में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न, काठगोदाम नगर के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं क्या सही नहीं है। यह कुमाऊं क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है जो कुमाऊं का प्रवेश द्वार माना जाता है, बिल्कुल है। यह पहाड़ी क्षेत्र की प्रमुख व्यापारिक मंडी भी है। नैनीताल, भीमताल, कौसानी आदि इसके समीप प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं, ये भी सही है। तो इसकी भौगोलिक स्थिति कहाँ है? नैनीताल जिले में है, पिथौरागढ़ में नहीं है, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य का वह जिला जहां अष्टमहल दुर्ग स्थित है जिसके मध्य राजा रूपचंद्र ने 1588 ईसा में रामशिला मंदिर समूह का निर्माण करवाया था। तो ये हो जाएगा अल्मोड़ा, रामशिला मंदिर समूह। अगला प्रश्न, कमिश्नर ट्रेल द्वारा मल्ला महल की नंदा प्रतिमाओं को किस मंदिर में स्थापित करने से वह मंदिर नंदा देवी मंदिर कहलाया? तो ये पर्वतेश्वर मंदिर में, ऑप्शन सी। अगला क्या हो जाएगा प्रश्न, जागेश्वर मंदिर समूह के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो देखते हैं क्या सही नहीं है इसमें। यह राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है और इसे उत्तराखंड राज्य का 5वां धाम कहा जाता है। 8वीं से 10वीं सदी में निर्मित इन मंदिर समूहों के निर्माण में मुख्य योगदान कत्यूरी राजाओं का रहा है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, दिनदेश्वरा कहाँ है बताइए? उत्तराखंड राज्य में स्थित वह हिल स्टेशन जिसे अमेरिकन न्यायाधीश विलियम डोगलस ने विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन माना, ये कौन सा है? रानीखेत को माना है, ऑप्शन बी। कांगड़ा मंदिर, सुभाष घाट, कुशावर्त घाट तथा गऊ घाट जैसे मंदिर व दर्शनीय स्थल हरिद्वार में स्थित हैं। यहाँ स्थित निम्न में से किस मंदिर का निर्माण राजा मानसिंह द्वारा किया गया? तो ये मंदिर था श्री गंगा मंदिर, ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत माता मंदिर ये हरिद्वार में, और सुरकंडा देवी मंदिर देहरादून,
सुरगंडा देवी मंदिर देहरादून, बाणासुर मंदिर रुद्रप्रयाग, धारी देवी मंदिर पौड़ी गढ़वाल। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मंदिर हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी का मंदिर है? तो देखते हैं, ये माया देवी मंदिर है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, अल्मोड़ा जिले में स्थित द्वारहाट मंदिर समूह के संदर्भ में क्या सत्य है? कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखते हैं क्या सही है। यह कत्यूरी राजाओं के कला प्रेम एवं धर्मनिष्ठा का प्रतीक है। बिल्कुल है। और राहुल सांकृत्यान ने इसके निर्माण का काल 11वीं तथा 12वीं सदी बताया है, ये भी सही है। इस मंदिर समूह के सबसे बड़ा मंदिर गुर्जर देव का मंदिर है, ये भी सही है। समूह के अंदर मंदिरों में झूला देवी मंदिर तथा हाट कालिका, ये तो अलग बात होगी, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। तो क्या होगा सही? ए, बी और सी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखें, वायसराय लॉर्ड मेयो का अत्यंत प्रिय स्थान जहां पर भालू डैम, भालूबाद, ताड़ीखेत, कालिका मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर तथा नागदेव ताल जैसे धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल हैं। तो ये कौन सा स्थान है? रानीखेत है ये। अगला प्रश्न देखेंगे, मानसखंड में निम्नलिखित किस स्थान को वाराणसी का दूसरा रूप माना गया है? तो कौन सा स्थान है? यह है वागीश को, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हरिद्वार में स्थित वह स्थान हाट का घाट मंदिर जहां दत्तात्रेय ऋषि के एक पैर पर खड़े होकर घोर तपस्या की थी तथा जिसका निर्माण महारानी अहिल्याबाई ने कराया था, वह कौन सा है? तो बताइए कौन सा हो जाएगा? कुशावर्त घाट। अगला प्रश्न, म्युनिसिपल गार्डन, नाग टिब्बा, तोप टिब्बा, नाग देवता मंदिर जैसे दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? तो बताइए, यह है देहरादून जिले में। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी झील ताल है जिसका ऊपरी भाग मल्ली ताल तथा निचला भाग तल्ली ताल कहलाता है? तो बताइए, तो कौन सा है? नैनीताल है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, विल्वकेश्वर महादेव मंदिर विल्व पर्वत की तलहटी में स्थित है। मान्यता अनुसार पार्वती जी की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए, वह स्थान कहाँ पर है? बताइए। ये स्थान है हरिद्वार में है। अगला प्रश्न, नैनीताल जिले के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं, 1900 में नैनीताल के मल्लीताल में राजभवन सचिवालय भवन की स्थापना की गई। 1962 में इसे उत्तर प्रदेश ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में उपयोग किया गया, ये भी सही है। उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद इस भवन में उत्तराखंड राज्य उच्च न्यायालय स्थापित किया गया, ये भी सही है। ऑप्शन जो डी है ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नीव कैरोली महाराज द्वारा स्थापित वह मंदिर धाम जो आज तीर्थाटन का मुख्य पड़ाव बन गया है, तो कौन सा है? कैची धाम है। अगला प्रश्न, नैनीताल जिले के निम्नलिखित स्थलों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं क्या सही नहीं है। कालाढूंगी, यहाँ जिम कॉर्बेट का मकान संग्रहालय तथा वन प्रेमियों के आकर्षण केंद्र हैं, ये तो सही है। मान्यता अनुसार नैना झील का नाम शिव द्वारा पार्वती का शव ले जाते समय पार्वती जी की आंख यहीं गिरी थी, जिससे झील का निर्माण हुआ है, ये भी सही है। कैची धाम प्रतिवर्ष 15 जून को यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन होता है, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। ऋषिकेश नगर स्थल के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं, यह नगर देहरादून, पौड़ी व टिहरी के बॉर्डर पर गंगा एवं चंद्रभागा नदी संगम पर स्थित है, बिल्कुल सही है। और केदारखंड पुराण के अनुसार ब्रह्मकुंड के बाद कुब्जा मृग तीर्थ क्षेत्र प्रारंभ होता है जो वर्तमान का ऋषिकेश है। मान्यता अनुसार भगवान शिव ने मधु कैटव नामक दैत्य का वध यहीं किया था, ये भी सही है। तो क्या है? सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्थलों धार्मिक क्षेत्रों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है?
तो देखते हैं ऑप्शन ए ही जो हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। कहाँ है लक्ष्मण झूला बताइए आप। और गौमुख उत्तरकाशी में ये सही है। बद्रीनाथ चमोली में ये भी सही है। कालीमठ सिद्धपीठ रुद्रप्रयाग ये भी सही है। अगला प्रश्न, काली नदी तट पर स्थित वह स्थान जिसे कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रवेश द्वार कहा जाता है, निम्न में से है। धारचूला है, मनसा देवी मंदिर हरिद्वार नगर के पश्चिम में शिवालिक श्रेणी की किस चोटी की शिखर पर स्थित है। तो ये कौन किस चोटी पर स्थित है, विल्ब शिखर पर है। अगला प्रश्न, देहरादून जिले में स्थित निम्नलिखित स्थानों के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है। तो देखते हैं कौन सा गलत है। ऑप्शन ए ही जो है ये गलत हो जाएगा। बागी नीलकंठ शिव मंदिर गंगा जी के तट पर है, ये भी सही है। और भरत मंदिर ऋषिकेश का सबसे प्राचीन मंदिर जो त्रिवेणी घाट के पास है, ये भी सही है। राम झूला पुल स्वर्ग आश्रम के निकट गंगा नदी पर निर्मित है, ये भी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, बागेश्वर शहर के निकट गोमती और सरयू नदी के संगम पर स्थित वह शिव मंदिर जिसका निर्माण चंद्रवंशी लक्ष्मीचंद ने 1602 में कराया था। तो बागनाथ मंदिर है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं, सप्तेश्वर मंदिर चंपावत में है। पांडुस्थल बागेश्वर, सीराकोट मंदिर पिथौरागढ़। मासी के मंदिर कहाँ है बताइए आप, ये गलत हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह स्थान व नगर जो चामू या चौमू मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, चौमू के पशुओं के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। तो ये स्थान है पंचेश्वर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हरिद्वार जिले का वह स्थान जहाँ राजा दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में भगवान शंकर का स्थान न देख पार्वती जी यज्ञ कुंड में समाहित हो गई। तो कौन सा स्थान है, भीमगौड़ा है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, रानीखेत के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है। तो देखते हैं, मान्यता अनुसार कत्यूरी राजा सुदांगदेव की रानी पद्मिनी ग्रीष्मकाल में यहाँ रुकती थी जिससे इसका नाम रानीखेत पड़ा, बिल्कुल सही। अंग्रेजों द्वारा आधुनिक रानीखेत की स्थापना 1869 में की गई, ये भी सही है। यह समुद्र तल से 6000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी कौन सा, ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, चंपावत के मीठा रीठा साहिब स्थान जो कि लोधिया एवं राटिया नदियों के संगम पर स्थित है, इस स्थल पर निम्नलिखित में से किस सन में एक गुरुद्वारे की स्थापना की गई। तो ये सन था ऑप्शन सी 1960 में। अगला प्रश्न, चंपावत जिले में स्थित वह गुफा जिसकी खोज 1993 में 14 वर्षीय बालक के स्वप्न में माँ दुर्गा के निर्देश से हुआ था। तो बताइए, पाताल रुद्रेश्वर गुफा है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हरिद्वार जिले में स्थित रुड़की के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो देखते हैं, इस नगर की कल्पना तत्कालीन गवर्नर थॉमसन ने की थी, ये सही है। इसका निर्माण कर्नल पीवी कॉर्डले के नेतृत्व में किया गया, ये भी सही है। और 1847 में रुड़की में एशिया के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई, ये भी सही है। तो गलत कौन सा, ऑप्शन जो डी है ये गलत है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य का वह स्थल जिसके निकट सूर्य कुंड, गौरी कुंड, पंतगाना तथा भैरव झाब स्थित है तथा वहाँ पर जल में डूबा शिवलिंग भी मिला है। तो ये कौन सा स्थान है, ये है गंगोत्री। अगला प्रश्न, शीतकाल में यमुना जी की डोली ऋतु प्रवास के लिए निम्न में से किस स्थान पर लाई जाती है। तो ये लाई जाती है खरसाली में। अगला प्रश्न, कूट के आधार पर सही विकल्प चुने कि निम्नलिखित संस्थानों में कौन कौन से रुड़की में स्थित हैं। तो देखते हैं, रक्षा तकनीकी कौशल का प्रमुख कार्यालय है और बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप एवं केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान है और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान,
भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन डी, ABCD, ये सभी रुड़की में है। अगला प्रश्न देखेंगे। गंगोत्री में स्थित भागीरथी मंदिर का कपाट प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल तृतीया, अक्षय तृतीया को खुलता है तथा भैया दूज को बंद होता है। बंद होने के बाद माँ गंगा की डोली को ऋतु प्रवास के लिए मुखवा गांव के पास किस मंदिर में लाया जाता है? तो कौन सा मंदिर है ये? मार्कंडेय मंदिर में लाया जाता है। अगला प्रश्न। वह स्थान जहाँ भागीरथी नदी में केदार गंगा का संगम होता है। तो यह है गंगोत्री में। अगला प्रश्न। ऋषिकेश का क्षेत्र देहरादून तथा पौड़ी गढ़वाल दोनों जिलों में आता है। निम्न में से कौन सा सी स्थल जो ऋषिकेश में पौड़ी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है? भद्रराज मंदिर। अगला प्रश्न। ब्रह्मा जी के मन में उत्पन्न तथा जतकारो ऋषि की पत्नी सर्परागी देवी, जिनके 3 मुख और 5 भुजाओं वाली अष्टनाग वाहिनी वाली मूर्ति निम्न में से किस मंदिर में स्थापित है? ये स्थापित है मनसा देवी मंदिर में।